वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज वर्ड। आज हम आपके लिए लेके आए बेहद ही खास खबर और उस खबर में ये हम आपको बताने वाले हैं कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 704 अरब डॉलर हो गया है। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा खजाना रखने वाला देश है। यानी कि भारत से आगे सिर्फ अब तीन देश ही हैं, अमेरिका, चाइना और स्विट्जरलैंड। चौथे नंबर पर भारत है, जिसने अभी पिछले हफ्ते 704 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व अपने पास रखा हुआ है। यानी कि भारत देश अगर चाहे तो लगभग 2 साल तक भारत विदेशों से सामान मंगा सकता है और अपने पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को बैठे बैठे ही खाना खिला सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। 1991 के टाइम पर हमारे देश के हालात इतने खराब हो चुके थे कि भारत देश में सिर्फ 2 हफ्ते का ही इंपोर्ट का जो सामान या पैसे चुकाने की क्षमता भारत के पास थी। लेकिन आज स्थितियां और परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल गई हैं। भारत देश के पास इतना बड़ा खजाना है, वो दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। ये भारत की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि भारत जो सोने की चिड़िया जिसे बोला जाता था, सोन चिड़ैया जिसे बोला जाता था, उस ट्रैक पर फिर लौट आया है। और भारत ने 810 टन का सोने का गोल्ड रिजर्व भारत ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है। अब इसके बारे में हम समझते हैं। भारत दुनिया का 7वां ऐसा देश है जिसके पास इतना बड़ा अमाउंट में गोल्ड रिजर्व रखा हुआ है। और इस गोल्ड रिजर्व का यूज, जाहिर सी बात है, जैसे हम अपने घर में गोल्ड को रखते हैं कि कभी स्थितियां परिस्थितियां खराब हुई तो हम क्या कर सकते हैं, उस सोने को बेचकर हम क्या कर सकते हैं, अपना खर्चा निकाल सकते हैं या अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो भारत ने भी इसीलिए गोल्ड रिजर्व को अपने पास रखा हुआ है। दुनिया का 7वें नंबर का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व अब भारत के पास है और भारत कंटिन्यूअसली इस गोल्ड रिजर्व को बढ़ा भी रहा है। इसके अलावा भारत के एक्सपोर्ट के आंकड़े आ चुके हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में भारत लगभग 35 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट ज्यादा किया है। भारत में रेमिटेंस मनी यानी भारत के जो लोग दूसरे देशों में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं और लगभग हर देश में भारत के लोग रहते हैं। मोटा मोटा आंकड़ा मान ले तो लगभग हर देश में भारत के 10 से 20 लाख लोग रहते हैं। किसी किसी देश में करोड़ 2 करोड़ लोग भी रहते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, भारत में अपनी फैमिली को अपने देश से कमाया हुआ पैसा भेजते हैं। उसे रेमिटेंस मनी कहा जाता है और वो भी 100 अरब डॉलर के ऊपर जा रहा है वो आंकड़ा। यानी कि भारत में एक जो स्वर्णिम युग होता है जिसे बोला जाता है कि भारत बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, उसका एक भारत ट्रैक पर आ गया है। और आने वाले समय पर हम देखेंगे कि भारत बहुत तेजी के साथ उस ट्रैक पर बढ़ रहा है। और नेक्स्ट हमारी खबर यह है कि भारत के पास इस समय लगभग भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो जीडीपी का साइज है वो 4 ट्रिलियन डॉलर के पास पहुंच चुका है। और दुनिया की जो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है जिसका नाम है जापान की इकोनॉमी का साइज है 4.10 ट्रिलियन डॉलर और भारत की इकोनॉमी का साइज है 4 ट्रिलियन डॉलर। यानी आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि भारत बहुत जल्दी लगभग 2025 के किसी भी मंथ में ये खबर आएगी कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी है। और भारत उसको लगभग 2 या 3 सालों में पछाड़ भी देगा। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि जो भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो 7% के आसपास है, जबकि जर्मनी का जो ग्रोथ रेट है या जापान का जो ग्रोथ रेट है वो 0.5 में चल रहा है। यानी कि अब आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं, एक इंसान 7 कदम भाग रहा है, एक इंसान 1 कदम भाग रहा है। तो जाहिर सी बात है हम बहुत तेजी के साथ वहां तक पहुंचेंगे। तो हर तरफ से भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है। भारत का अगर देखा जाए एक्सपोर्ट, भारत काफी सारे ऑर्डिनेंस को भी सप्लाई कर रहा है। अर्मेनिया को भारत ने आकाश डिफेंस मिसाइल सिस्टम बेचा है। उसके अलावा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बेचे हैं, जिनकी वजह से और काफी सारे देशों में, चाहे वो अमेरिका भारत से काफी सारा डिफेंस ऑर्डिनेंस परचेस करता है। उसके अलावा कई सारे देश इस समय भारत की जो उन्नत कारीगरी है, भारत के जो डिफेंस इक्विपमेंट है काफी अच्छी क्वालिटी के हैं और काफी चीप है कंपैरिजन टू फ्रांस। और यहां तक कि फ्रांस की अगर बात करी जाए, भारत राफेल जरूर परचेस कर रहा है फ्रांस से, लेकिन फ्रांस भी भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर परचेस कर रहा है। तो ये भारत की एक
उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का नमूना है, जहां पर भारत क्या कर रहा है, बम बना रहा है, ग्रेनेड बना रहा है, मिसाइलें बना रहा है, एटीजीएस बना रहा है और सबको क्या कर रहा है, दूसरे देशों को सप्लाई कर रहा है। और उनसे आने वाले जो पैसे हैं उनकी दम पर भारत देश ग्रो कर रहा है। तो हर तरफ से भारत की इकोनॉमी के लिए बेहतरीन खबरें हैं। भारत आने वाले कुछ समय बाद अपने उस गोल्डन पीरियड को पाएगा। हमें उम्मीद ऐसी है कि भारत 2030 या 27 में ही जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। 2030 तक या 35-40 तक भारत बिल्कुल चाइना को भी सरपास करके आगे निकल जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत कुछ समय बाद नंबर 1 की पोजीशन पर आए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इकोनॉमी जिसकी हो वो भारत देश की हो, और ऐसी उम्मीदें भी हैं क्योंकि भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। इसीलिए आप देख रहे हैं हर जगह ग्लोबल इन्फ्लुएंस हो रहा है भारत का, हर जगह ग्लोबल इन्फ्लुएंस है भारत का। भारत हर जगह अपनी बात रख पा रहा है, भारत हर जगह अपनी बातों को, अभी आपने ये रिसेंटली एक वाक्य देखा जिसमें पाकिस्तान में जो भारत ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान में मैच खेलने क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी का इशू है, और आईसीसी ने उनकी बात को माना भी और अपने मैच को दुबई में कराने की बात करी। और जो होस्ट कंट्री था पाकिस्तान को भी बात माननी पड़ गई। और ये भारत की एक ताकत है जिसको आने वाले समय में हम और देखेंगे। यही हमारे देश के लोगों ने चाहा भी था, हमारे देश के बुजुर्गों ने चाहा था, हमारे देश के संविधान निर्माता ने चाहा था, हमारे देश के लीडरों ने, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह जी, सुखदेव राजगुरु ने यही चाहता है कि हमारा देश तरक्की पर, हमारा देश हर चीज में आगे बढ़े। एपीजे अब्दुल कलाम ने यही चाहा था कि हमारा देश टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़े, और निरंतर भारत देश टेक्नोलॉजी के मामले में, इकोनॉमी के मामले में आगे बढ़ रहा है। और जैसा अभी हम लोगों ने बात करी थी कि भारत देश ने अभी गोल्ड रिजर्व में भी काफी सारा गोल्ड रिजर्व इकट्ठा कर लिया है और आने वाले समय में वो इकट्ठा कर भी रहा है। अब मैं छोटी सी एक बात बताऊंगा, भारत देश से गोल्ड रिजर्व बहुत तेजी के साथ, गोल्ड के जो भंडार थे बहुत तेजी के साथ लूटे गए। उसमें 9वीं शताब्दी के आसपास गजनी गौरी सब आए, उन्होंने भारत देश को लूटना चालू किया। लेकिन उसके बावजूद भारत देश 1000 साल लूटा है भारत। आप सोचिए 9वीं-10वीं शताब्दी से ये लोग आए और लगभग 1947 में देश आजाद हुआ, तो लगभग 900 साढ़े 900 साल देश लूटा है, कभी अंग्रेजों के हाथों, कभी किसी और शासकों के द्वारा। और लेकिन फिर भी भारत बहुत तेजी के साथ इन 70-75 सालों में बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। लेकिन आप में से कई सारे लोग बोलेंगे कि चाइना भी तो था, जापान भी था, उनके ऊपर भी ब्रिटेन वाले थे और उन्होंने भी अच्छा किया, लेकिन हम भी अच्छा कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। और भारत देश में काफी सारा गोल्ड पहले से ही था। भारत देश में अगर देखा जाए तो भारत के मंदिरों के पास इतना गोल्ड रिजर्व है, इकट्ठा है, जो अगर भारत के मंदिरों का, भारत के घरों का अगर गोल्ड रिजर्व मिला दिया जाए तो आप यकीन मानिए जो टॉप 10 की लिस्ट में जो देश आते हैं वो सारे देश सब पीछे हो जाएंगे भारत के आगे, क्योंकि भारत के पास इतना गोल्ड रिजर्व। हर घर में 1-2 लाख रुपए का तो गोल्ड होता ही है, किसी घर में 4-5 लाख का भी होगा। तो आप सोच सकते हैं कि गोल्ड भारत में कितना ज्यादा है। मंदिरों में आपको पता है कई सारे मंदिरों में 200-300 करोड़ 500 करोड़ रुपए का गोल्ड रिजर्व रखा हुआ है ना। तो आप समझ सकते हैं कि भारत तो वाकई में सोने की चिड़िया था पहले, क्या अभी भी है, ठीक है। और कुछ समय बाद जब अभी 7 नंबर में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व भारत के पास ही है, तो आने वाले समय में भारत, चाहे वो गोल्ड का मामला हो, चाहे वो इकोनॉमी का मामला हो, चाहे वो डॉलर के मामले हो, चाहे यहाँ हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मामले हो, हर चीज में भारत ग्रो करेगा। भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री, भारत की कार्टून इंडस्ट्री, भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट, हर जगह भारत को कामयाबी मिल रही है, भारत का नाम, रुतबा, शोहरत बढ़ रही है। और यही हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, लीडर्स ने, पहले के लीडर्स ने यही तो चाहा था। इसीलिए तो देश का निर्माण किया गया था कि हम अपने देश में बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे, हम अपने देश को आगे की तरफ ले जाएंगे। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है हम भारत देश के नागरिकों को आगे बढ़ने, पढ़ाई, व्यवसाय, हर चीज में आगे जाने के मौके देंगे। आज भारत देश
ये कर पा रहा है। आपको पता है बहुत सारे देश ऐसा नहीं भी कर पा रहे हैं। अब पाकिस्तान एकदम कोलैप्स होने की कगार पे जा रहा है, भारत ऐसा कर पा रहा है। लेकिन मैं फिर भी इसमें कहूँगा कि इसमें बहुत बड़ा योगदान भारतीय लोगों का है, भारतीय लोगों की मानसिकता का है, और भारत के लोग लगातार कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई कंटिन्यूसली एफर्ट करेगा तो उसको कुछ ना कुछ मिलेगा ही, ठीक है। तो हमारे देश के लोगों के ये एफर्ट है जिनकी वजह से हम या हमारा देश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपसे एक बात और बोलना चाहेंगे, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करेंगे जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और हम आपके लिए लगातार इस तरीके की वीडियो 4-5 सालों से लगातार बना रहे हैं। और आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए जिससे कि हम और मोटिवेट हों और आपके लिए इस तरीके के वीडियो बना सकें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और आपके लिए मेरी तरफ से हार्ट फॉर यू, हार्ट फॉर यू। चलिए, थैंक यू, बाय।